Hello, students. I hope you all are preparing well and working hard as well because just 7 days are left for your accountancy's exam. Today, in this video, I'm going to teach you a very important chapter that is admission of a partner. This chapter is approximately 8 to 12 marks. Since the weightage is very high, so you have to work hard for this chapter. Now, I will start with the topics of this chapter. So basically, admission of partner, the topics are the very first topic is ratios. The next topic is calculation of goodwill. Goodwill में you should know its calculation. गुडविल में आपको पता होनी चाहिए इसकी जर्नल एंट्रीज में भी केस है. पहला केस है कि जब पार्टनर अपनी पूरी की पूरी गुडविल कैश में लेके आता है. द सेकंड केस जब पार्टनर अपनी गुडविल का कुछ पार्ट कैश में लेके आता है और कुछ पार्ट हम उसके करंट अकाउंट से लेते हैं. देन द थर्ड इज जब वो अपनी गुडविल के बदले कुछ एसेट्स लाता है, अपनी गुडविल एज वेल एज अपने कैपिटल के बदले कुछ एसेट्स लाता है, उस टाइम पे क्या एंट्रीज होगी. दैट इज गुडविल इन काइंड. एंड द नेक्स्ट वन इज इट इज हिडन गुडविल. गुडविल हिडन है तो उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसकी क्या एंट्री होगी. नेक्स्ट इज जब एक पार्टनर इंस्टेड ऑफ सेक्रीफाइसिंग, एक नए पार्टनर के आने की वजह से सेक्रीफाइस करने की जगह अगर वो गेन करता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा. नेक्स्ट टॉपिक इन दिस एडमिशन इज योर रिवैल्यूएशन. यू शुड नो रिवैल्यूएशन बिकॉज रिवैल्यूएशन अगर आपका सही होगा तभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही होगा और तभी आपकी बैलेंस शीट मैच होगी. देन इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दो एडजस्टमेंट हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज calculated on the basis of old partners capital, and the next one is old partners capital is adjusted on the basis of new partners capital. So let's start with the very first and very interesting topic, that is ratios. मैंने पहले से ही कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं तो हम इन रेशियोज के चैप्टर या इस जो टॉपिक है इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं. ओके, सो द वेरी फर्स्ट केस इज when new partner share is given but how much he is acquiring from old partners is not given. एडमिशन का बड़ा सिंपल सा फंडा है. दैट इज कि दो पार्टनर पहले से कोई बिजनेस कर रहे थे. नए पार्टनर के आ जाने से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नुकसान होगा. नुकसान क्या होगा कि जो नया पार्टनर आएगा, अब जो पहले जो पार्टनर प्रॉफिट कमा रहे थे वो प्रॉफिट पहले 2 में बढ़ रहा था, अब वो प्रॉफिट 3 में बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट केस. पहले केस में यही होगा कि जो नए पार्टनर का आपको शेयर गिवन होगा, पर वो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना एक्वायर कर रहा है वो आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा. फॉर एग्जांपल ए बी दो पार्टनर हैं, 1:1 उनका रेशियो है. सी आया 1/4 शेयर के लिए. देखो आपको कहीं ये मेंशन नहीं है कि सी ए और बी से किस रेशियो में ले रहा है. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट. ये जो बॉक्सेस मैंने बना रखे हैं, इस बॉक्स में मैं आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताऊंगा और यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. आई जस्ट गिव यू द टिक्स और उस टिक्स के बदले आप सेक्रीफाइसिंग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. जब भी केस 1 हो, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो बट वो ओल्ड पार्टनर से किस रेशियो में ले रहा है गिवन नहीं हो, तो कैसे सोल्यूशन करना है. लेट टोटल प्रॉफिट बी 1. अगर हमारा टोटल प्रॉफिट बिजनेस का 1 है तो उसमें से हम सी का माइनस कर देते हैं. दैट इज 1 अगर टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से सी को मिलेगा 1/4. तो ए और बी के लिए कितना बचा, 3/4. तो हमने ए का शेयर माइनस कर दिया. बिजनेस का टोटल प्रॉफिट 1 है, उसमें से सी का शेयर हमने माइनस कर दिया. सी जो हमारा नया पार्टनर था, सी का शेयर माइनस करने के बाद जो 3/4 आया, ये 3/4 होगा ए और बी का. अब इस 3/4 को ए और बी के रेशियो में बांट दो. ए का शेयर था 1/2. किसका 1/2, 3/4 का 1/2. तो ए का शेयर हो जाएगा 3/8. बी का भी शेयर 1/2 था, 1/2 यहां से लिया इंटू 3/4. इट कम्स टू 3/8. सी का जो शेयर है दैट इज 1/4.
1/4 करने के बाद हमें यहाँ बेस सेम चाहिए, बेस सेम करने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 8 आ जाए, तो इट्स 2, दैट कम्स टू 2/8. तो द न्यू रेशियो वुड बी 3:3:2. ये आपका हो गया न्यू रेशियो. देखो कभी भी केस 1 हो तो केस 1 में ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो 1:1 वुड बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. वैसे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल भी सकते हैं. नाउ let's come to the case 2 when new partner acquires his share in equal ratio from old partner. भाई जो भी नया पार्टनर आ रहा है वो अपना शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर से इक्वली ले रहा है. वो जैसे ए और बी दो पार्टनर थे, 1:1 उनका रेशियो था. सी आया 1/5 शेयर के लिए और ये 1/5 शेयर वो ए और बी से कैसे ले रहा है, इक्वली ले रहा है. तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम देख लें सी कितने शेयर के लिए आया. सी आया 1/5 शेयर के लिए. 1/5 का इक्वली मतलब 1/2 हाफ. इक्वली वो लेगा ए से और इक्वली लेगा बी से. तो हम निकाल लें ए से कितना लेगा 1/10, क्योंकि वो दोनों से इक्वल ले रहा है. तो अगर ए से 1/10 लेगा तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि बी से भी 1/10 लेगा. अब ए के पास पहले शेयर कितना था 1/2. ए के पास पहले शेयर था 1/2. ए ने कितना दे दिया 1/10, तो वो उसके शेयर में से माइनस कर दो. अब इसका एलसीएम ले लो, माइनस प्लस करते हैं तो एलसीएम लेके सोल्व करते हैं. 5 - 1 comes your 4/10. नेक्स्ट बी का ओल्ड शेयर था दैट इज 1/2. 1/2 में से उसने 1/10 दे दिया. 2 में से 1/10 उसने दे दिया, तो यह आ गया 5 - 1/10. दैट कम्स टू 4/10. सी का रेशो, सी 1/10 शेयर के लिए आया, बेस इज ऑलरेडी सेम, so the new ratio would be 4:4:1. अब इस केस में ए और बी ने दोनों ने इक्वली सेक्रीफाइस किया है, सिंस दे आर गिविंग इक्वली, तो 1:1 इक्वल वुड बी द सेक्रीफाइस. यहां पे जो अगर 2:1 इनका रेशियो होता तो 2:1 उनका सेक्रीफाइसिंग, मतलब केस 1 में ओल्ड रेशियो वुड बी द sacrificing ratio. Now let's come to case 3 when new partners acquire his share in specific ratio. जो नया पार्टनर आ रहा है उसका जो भी शेयर है वो एक स्पेसिफिक रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर से ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पार्टनर है, 7:3 उनका रेशियो है. सी आया 3/7 शेयर के लिए, ए से ले रहा है 2/7, बी से ले रहा है 1/7. तो वो तो बड़ा आसान केस है. ए का ओल्ड शेयर क्या था 7/10, उसने अपने शेयर का 7/10 में से कितना दे दिया उसने सी को 2/7. बी का ओल्ड शेयर क्या था 3/10, उसने कितना दे दिया 1/7. और सी का शेयर क्या था 3/7. अब हमें इस केस में 10 और 7 का एलसीएम लेना है, जो आएगा 70. तो 10 × 7, 7 × 10, 7 7s are 49, minus 10 × 2 is 20. It comes to 29/70. Again LCM into 7 into 7 into 10 into 10. 21 minus 10/70. It comes to 11/70. Again LCM 70 लाना है इसके बेस को, 30/70. तो इट कम्स 29:11:30. सो दिस इज द न्यू रेशियो. ओके, एंड दिस इसका जो 2:1 है, बेस को भूल जाइए, जो ऊपर का है 2:1 वुड बी द सेक्रीफाइसिंग. सो दिस 2:1 इज सेक्रीफाइसिंग. तो इन केस 3 जब एक स्पेसिफिक रेशियो में वो लेते हैं, तो जो 2:1 जिस रेशियो में वो ले रहे हैं, दैट रेशियो वुड बी देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. नाउ दिस केस 4. ओके, केस 4 में जनरली क्या होता है, ए बी दो पार्टनर हैं, 3:2 उनका शेयर है. जो सी आ रहा है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और वो 1/6 का 2/3 ले रहा है ए से,
और 1/3 ले रहा है वो बी से। तो सबसे पहले इस रेशो में हमें 1/6 का 2/3 निकालना पड़ेगा। तो 1/6 का 2/3 जो आपका आ गया 2/18। तो ए से कितना लेगा वो 2/18। अब निकालना पड़ेगा हमें 1/6 का 1/3, 1/6 का 1/3। तो 1/6 का 1/3 आ गया 1/18। तो ये वो लेगा बी से। अब देखो हमने क्या किया, वो इस रेशो में ले रहा था, इस रेशो में ले रहा था, तो हमने 1/6 का 2/3 निकाल लिया ए से, और 1/3 लेगा वो बी से। अब ए के पास ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस उसने दे दिया 2/18। इसको सोल्व कर लेंगे आप। बी का ओल्ड शेयर था 2/5, उसने अपने शेयर में से दे दिया 1/18। फिर हमें 5 और 18 का एलसीएम लेना है। दैट कम्स टू योर 18 इंटू 5 इज 90। तो 5 18 और 18 इंटू 5 इंटू 18 and 18 into 5. It comes 18 into 3 is 54 minus 5 into 2 unit 10 90. It comes your 44 upon 90. Then 36 minus 5 upon 90. It comes your 31 upon 90. And then is a C का शेयर था 1/6। अगेन हमें बेस को सेम करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 15 इज 90। तो इंटू 15 इट कम्स योर 15/90। So the new ratio would be 44:31:15. This is the new ratio, and this 2:1. 2:1 would be your sacrificing ratio. Then let's move to next case. Next case is when new partners acquire his share wholly from one partner. नया पार्टनर अपना सारा का सारा शेयर एक ही पार्टनर से ले रहा है। तो ये बड़ा आसान है, जो भी उसका शेयर होगा वो जिस पार्टनर से ले रहा है उसके शेयर से माइनस हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये और भी दो पार्टनर्स थे, 4:1 उनका रेशियो था। सी आया 1/4 शेयर के लिए, और वो 1/4 शेयर सारा का सारा ए से ले रहा है। तो हम सारा 1/4 ए से माइनस कर देंगे। ए का रेशियो था पहले 4/5, और उसने सी को दे दिया 1/4। तो इट कम्स योर 20। 16 minus 5/20 it comes your 11/20। बी के शेयर में कोई चेंज नहीं आएगा, बी का वही रहेगा 1/5, और सी के शेयर में कोई से चेंज नहीं आएगा। बट यहाँ पे हमें उनके बेस को सेम करना पड़ेगा। 5 को 20 लाने के लिए 4 से 5 इंटू 4 दैट इज 4/20, एंड 4 इंटू 5 4 इंटू 5 इज योर 20। तो द न्यू रेशियो वुड बी 11:4:5। ठीक है, और इसमें सेक्रीफाइस सिर्फ ए कर रहा है। तो पहले मैंने क्या किया, जो सेक्रीफाइस कर रहा था बस उसके शेयर से माइनस कर दिया, रेस्ट वाले में मैंने सिर्फ उनके बेस को सेम कर लिया। तो दिस इज द केस 5। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, दिस इज केस 6 व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। नए पार्टनर का शेयर हमें कहीं भी गिवन नहीं है, बट हमें ये बताया हुआ है कि ओल्ड पार्टनर अपने शेयर का कितना पार्ट नए पार्टनर को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी दो पार्टनर थे, 5:3 उनका रेशियो था। ए अपने शेयर, उसका शेयर जो था 5/8, 5/8 का 1/5 दे रहा है सी को, और बी जो उसका शेयर था 3/8, 3/8 शेयर का वो 1/3 दे रहा है सी को। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए कितना दे रहा है। ए का शेयर था 5/8, और 5/8 का 1/5, तो 5/8 का 1/5 जो हमारा निकल के आएगा 5/40, वो किसको दिया जा रहा है, सी को ए दे रहा है। फिर बी, जो बी का शेयर था 3/8, वो 3/8 का कितना दे रहा है 1/3, तो उसका 1/3 निकाल लेंगे, तो वो सी को दे रहा है 3/24। यहां अब इनका बेस सेम मत करना, ठीक है। अब देखो ए के पास पहले शेयर कितना था 5/8, उसने दे कितना दिया 5/40। अब इसको सोल्व कर लो, 25 - 5/40
जो आपका आ जाएगा 20/40। देन बी का शेयर कितना था 3/8। 3/8 में से उसने कितना दे दिया 3/8 में से उसने दे दिया 3/24, सॉरी माइनस 3/24 माइनस 3/24 6/24। नेक्स्ट योर सी को कैसे सी को ए से मिला 5/40 और बी से मिला 3/24। तो दोनों का हम जब प्लस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा टोटल सी को कितना मिला। ए से मिला 5/40, बी से मिला 3/24।